यही कर लो गवर्नर साहब यही काम है आगे भी। जी हाँ, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। बैनर तले आधुनिक इंडिया के बैनर तले धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मौजूद रहे। जी नई दिल्ली आदिवासी महायोद्धा धरती आबा नाम से प्रसिद्ध महानायक बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती रविवार को राजधानी दिल्ली में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में आधुनिक इंडिया के बैनर तले बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। देश के विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओराम मौजूद थे। सबसे पहले आदिवासी परंपरा अनुसार सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात धरती आबा बिरसा मुंडा के चित्र में फूल द्वारा उनका नमन किया गया। उसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर सभी अतिथियों का पारंपरिक गमछा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान आधुनिक इंडिया के अध्यक्ष डीके चौहान ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि सही मायने में बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, लेकिन दिल्ली में सभी लोग कार्यरत होने की वजह से समय आगे पीछे आगे या बाद की छुट्टी के दिन यह दिवस मनाते हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि जुएल ओराम ने आदिवासियों स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के आदिवासी उनको भगवान की तरह पूजा करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमें भी उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका जीवन पूरा आदिवासियों के उत्थान के लिए समर्पित था। उस धरती आबा को सत सत नमन करते हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे लोकसभा सांसद जयंत बासुमतारी ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। उन्होंने सिर्फ 25 वर्षों की उम्र में ही ब्रिटिश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ उल गुलान का शंखनाद किया था। अंत में ब्रिटिश ने उन्हें जहर देकर मार डाला। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का जीवन जमीन ही उनका संपत्ति है। उन्होंने जमीन से अलग कर दिया गया तो वह बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। जहां भी आदिवासी हैं वहां का जंगल सुरक्षित है, कहकर उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आगे भी आधुनिक इंडिया आदिवासियों के लिए इस तरह का कार्य करते रहेंगे। उन्होंने युवाओं को भी अपने संस्कृति को बचाए रखने की अपील की और संस्कृति के अलग अलग तरह से नाच गाने नृत्य कर अपनी संस्कृति के झलकें दिखाईं। वहीं केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने देश के विभिन्न राज्यों के 17 लोगों को बिरसा मुंडा सम्मान से सम्मानित। कार्यक्रम में प्रतिनिधियों द्वारा उलगुल नाम से स्मारक का भी विमोचन किया गया। दूसरी सत्र के दौरान मौजूद रहे असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने संबोधन में बिरसा मुंडा जी के बलिदान के बारे में सर्वे को बताया। उन्होंने प्रेरणा लेते हुए प्रोत्साहित किया कि साथ ही प्रधानमंत्री के आदिवासियों के प्रति स्नेह व समर्पण भाव के प्रति लोगों को जागरूक किया और जनजाति गौरव दिवस की विशेषता के बारे में लोगों को अवगत कराया।
इस अवसर पर माननीय राज्यपाल द्वारा देश के कई विशिष्ट लोगों को बिरसा मुंडा सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में अंगोल की डिप्टी राजदूत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम आधुनिक इंडिया के डी.के. चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सभी प्रतिनिधियों के आधुनिक इंडिया द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखिए एक रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, नहीं, ये जनजाति गौरव दिवस जो प्रधानमंत्री 2021 में घोषणा किए थे, इसका 149 आपका जमुई में, बिहार का जमुई में ये कंप्लीट हो गया। अभी ये साल भर चलेगा, बिरसा मुंडा 150 चलेगा। जनजाति गौरव दिवस का कड़ी के हिसाब से बिरसा मुंडा लाइफ एंड हिस्ट्री और उनका बारे में ये लगाया जाए, किया जाएगा। तो इसमें इस कड़ी में ये लोग किया है, अच्छा किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। आज जो बिरसा मुंडा जी की जो जन्म जयंती यहाँ पर मनाई गई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती यहाँ मनाया गया है। और इसकी जन्म जयंती को भारत के हमारे जगह से प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस की हैसियत से मनाने के लिए जो उसने घोषणा की है। मुझे लगता है कि ये उनके जो जन्म जयंती है, ये हमारे जनजातियों लोगों के लिए एक ऊर्जा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ने जो काम करके गया है, उनका फुट स्टेप को चलने का अगर चल जाए तो हमारे निश्चय ही हमारे जनजातीय लोग आगे बढ़ेंगे। उनका जो कल्चर, जो ट्रेडिशन है, उनका जो एजुकेशन है, निश्चित तरह से आगे बढ़ेंगे। और जनजातीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यह सुरक्षा की निश्चित ही जरूरत है और इसका स्वीकृति बहुत ही ज़रूरी है। जी नमस्कार, मेरा नाम अशोक शरण है और मैं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। अशोक जी, आज जो बिरसा मुंडा जो आज जयंती मनाई गई है यहाँ दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छा है और आज हम, चूँकि विशेष इसलिए है कि 150वीं उनकी जयंती मना रहे हैं। बिरसा मुंडा वो व्यक्ति जिसने अपनी इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए उन्होंने 25 वर्ष में ही अपना बलिदान दे दिया था। आज उनका कर्म है जो हम 150 वर्ष मना रहे हैं और ये अमर व्यक्ति है और इस तरीके से हम मनाते रहेंगे। और पूरे आज चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाना शुरू किया, तो आज पूरे देश में, वो यहाँ तक कि बाहर भी लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं और जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं। आज ये जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है, इसका आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका क्रेडिट तो बिरसा मुंडा को ही जाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने कर्मों से, अपने त्याग से इतना बड़ा बना कि आज हम सब मिलकर याद कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं, मेरे माननीय राष्ट्रपति याद कर रहे हैं, पूरा देश उनको याद कर रहा है। बहुत समय ऐसा रहा है कि जो आदिवासी को ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन आज आदिवासी जो जनजाति है वो बढ़ चढ़ अपने कार्यक्रमों में आगे आ रही है। इसके लिए आप क्या? बिल्कुल सही है। और आज चूँकि एक समय होता था जब लोग इन्हें जंगली बोलते थे और जंगलों में जाने से डरते थे, तो ये जो क्रम टूटा है। आज आदिवासी समाज, ये देखिए, एक ऐसा समाज है, श्रेष्ठ समाज है, प्राचीन समाज है, सनातनी समाज है और ये आज इनकी पहचान पूरे विश्व में, विश्व स्तर पे हो गई है। आज बहुत अच्छा वो शिक्षित हो रहे हैं, नौकरी में आ रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं और भारत सरकार भी उनको एक विशेष महत्व दे रही है, उनको आगे लाने के लिए प्रयास कर रही है, लोग आ रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। अब लोग, आपने बताया कि आपने अपनी मूवी कुछ बनाई है जो आज जो है
काफ़ी कुछ आगे बढ़कर देश में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उस मूवी का, थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे? देखिए, मैंने अभी तक अपने जीवन में करीबन 250 डॉक्यूमेंट्री जनजातीय समाज ट्राइबल्स को बनाए। भगवान बिरसा मुंडा पे मेरी 2.5 घंटे की फीचर फिल्म है, बुलगुलान एक क्रांति के नाम से। बड़े बड़े कलाकार हैं अपने मुंबई बॉलीवुड के। अभी रानी दुर्गावती भी एक फिल्म बनाई है। तो मुझे इस समाज में एक ऐसी अद्भुत चीज़ें मिली है कि मैं उससे अलग नहीं हो पाया। मैं आज तक काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा, और मेरा प्रयास है कि फिल्मों के माध्यम से हमारे जितने स्ट्रगल फ्रीडम वॉरियर रहे उनको हम आगे लाएं,